ये मोदी जी का नारा नहीं, ये हम सबका संकल्प है, उसको हम पूरा करके रहेंगे। हम किसी वाद की बात नहीं कर रहे, हमारा वाद तो राष्ट्रवाद है। यदि हमसे कोई पूछे कि आपका राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है, तो हम संविधान को अपना राष्ट्रीय ग्रंथ मानते, क्योंकि हम जिस गांव में जा रहे हैं अपलोड भी नहीं कर पा रहे, इतने लोग कांग्रेस के भाजपा में सम्मिलित हो रहे हैं। लाखों कार्यकर्ता लाइन में लगे हैं और कई को तो हमारे कार्यकर्ता ही अभी कई गांव में ऐसी होता है, रहने दो भैया, इनकी तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, इस प्रकार के भाव से भी। लेकिन हम सबका स्वागत करते हैं। हम कांग्रेस मुक्त भारत जो माननीय मोदी जी ने कहा है उसको हम करके रहेंगे। एक बड़ा चुनाव माना जा रहा है। हमें अभी बात करते हैं होशंगाबाद प्रत्याशी से, दर्शन सिंह जी से, कि इस चुनाव में उनकी क्या रणनीति है। और मोदी जी बोल रहे हैं कि 400 पार हम इस बार लेकर जाएंगे, उनमें उनका क्या कहना है? देखिए, हम किसी पर भी इल्जाम अनर्गल नहीं लगाते हैं, लेकिन अभी अभी विधानसभा का चुनाव, हमारे माननीय विधायक महोदय बगल में बैठे हैं, आदरणीय हमारे विश्वनाथ सिंह जी, मुलायम भैया, अब भी पटकनी दी है। हम इसको अहंकार के तहत नहीं बोल रहे, इसको हकीकत और वोटों में बदला है। और जनता का उत्साह आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। अभी भी आप कार्यक्रम में थे, अभी भी हम कार्यक्रम में बैठने वाले हैं। जनता का उत्साह स्वतः बता रहा है कि इस बार कूद के पांव पालने में देख रहे हैं माननीय मोदी जी के विकसित भारत की कल्पना को भारत का हर युवा चाह रहा है, और उसको साकार करके हम रहेंगे। अब किसान नेता है और किसान हमेशा भाजपा के विरोध में रहा है। अभी लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। इस बार आप किसान नेता है, क्या किसान आपको सपोर्ट करेंगे इस चुनाव में? आपने कैसे कह दिया किसान विरोध में? किसान हमेशा से भी भाजपा का समर्थन उसने किया था, किया है और करेगा। मैंने लगातार किसानों की बात और संघर्ष उनके लिए किया, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में किसान पूरी तरह से संतुष्ट है। हमने वो जमाने देखे कांग्रेस के जब हम एक फसल पैदा नहीं कर पाते थे, अब तीन फसल, मूंग सहित 3 फसल। और जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं नर्मदा मैया की कृपा से, ये पूरा का पूरा हमारा लोकसभा क्षेत्र मूलतः खेती आधारित है। और माननीय मोदी जी ने किसान की आय को दुगनी करने की जो बात कही है, और उसमें मध्य प्रदेश और केंद्र की जो सरकार ने निर्णय लिए हैं कि किसान की लागत घटे, उसका उत्पादन बढ़े, उसके मूल्य की गारंटी हो, और साथ में जब कोई संकट उस पर आ जाए उस समय सरकार पहले नंबर खड़ी रहे। RBC 64 में परिवर्तन करने का काम हमारी सरकार ने किया। किसान खुशहाल है। हमने सिंचाई से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का काम किया, और मध्य प्रदेश के किसान का और हर वर्ग का भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है, जिसके परिणाम आपको चुनाव में दिखेंगे। और अभी भी देखे 163 सीटें हैं। मोदी जी मंच से बोल रहे हैं, हर बार बोल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कि हम इस बार 400 के पार जा रहे हैं। किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं? क्यों कहा जा रहा है कि 400 के पार हम आएंगे? ये बोल नहीं रहे भैया, उससे ज्यादा आएंगे, इस बात की गारंटी है, उससे ज्यादा आएंगे। क्योंकि ये तो मोदी जी का बड़प्पन है कि अभी उनका प्रेम पूरे देश में और पूरे विश्व में छा रहा है। अभी तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जो सर्वे आ रहे हैं, उनने भी आपके सामने सब चीजें रख दी हैं। और इसलिए मैं यही कहूंगा कि ये मोदी जी का नारा नहीं, ये हम सबका संकल्प है, उसको हम पूरा करके रहेंगे। होशंगाबाद में जैसे पंडित एकत्रित हो रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि एकजुट हो रहे हैं। आपके पास अभी पचौरी जी आ गए, संजय शर्मा ब्राह्मण समाज से, ये वोट अपने पक्ष में आई। देखिए, राष्ट्रवाद के आगे इस प्रकार के कोई वाद नहीं चलते। कांग्रेस का हमेशा से सिस्टम हो सकता है, लेकिन हमारे साथ हर समाज है, चाहे वो ब्राह्मण हो। और हमारे मोदी जी ने तो 4 जातियां बना दी हैं, जिसमें हमारी महिला, किसान, युवा और गरीब, इन चारों जातियों का सपोर्ट हमारे साथ है। हम किसी वाद की बात नहीं कर रहे, हमारा वाद तो राष्ट्रवाद है, हमारा वाद तो भारत माता की जय। अयोध्या में राम मंदिर बना, यह भी फैक्टर रहेगा 400 पार के लिए। निश्चित तौर पर आज पूरे देश में गौरव और गर्व की बात है। जिस गांव में जा रहे हैं उछाल है, माताओं बहनों से लेकर भैया बंधु, इतने से बच्चे अभी पिछली सभा में देखो, वो स्वतः है अपने आप बोल रहे हैं। और आपसे भी मैं जानना चाहता हूं, जो राम का नहीं वो क्या काम का है, इस भाव के साथ राम हमारे गौरव के प्रतीक है, ये नहीं पूरे विश्व के गौरव के प्रतीक है। ये राम का लाना केवल यहीं का नहीं, अब तो राम राज्य बैठे त्रिलोका और हर्षित भय गए सो का, इस भाव के साथ पूरे विश्व में राम की संस्कृति फैलेगी और भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो चुका। जैसे हम बात करें मुस्लिम महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं के लिए मोदी जी ने 3 तलाक का कानून लेके आए। क्या मुस्लिम महिलाओं की वोट इस बार भाजपा को मिलेगी? निश्चित तौर पर। अभी हमको कितनी तर्क वितर्क रहे, और कांग्रेस ने तो बड़े परचम लहराने की बात कही। उन महिलाओं का समर्थन भी और हर वर्ग का समर्थन हमको है, और हमने
वर्ग के समर्थन के हिसाब से नहीं, हमारे मोदी जी का कदम जो भी रहता है नैसर्गिक न्याय के हिसाब से रहता है। आम चुनाव को सबसे पहले किस रूप में देख रहे हैं? ये आम चुनाव राष्ट्रवाद और मोदी जी के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि भारत के भविष्य का चुनाव है। विकसित भारत के निर्माण के लिए और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी जी देश की महती आवश्यकता है, और इसलिए इस आम चुनाव में जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। विपक्ष का आरोप है कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र की बात यदि वो कह रहे हैं तो यही एक हास्यास्पद इस रूप में है कि डेमोक्रेसी को यदि सबसे ज़्यादा हमारी सरकार केंद्र में 10 साल से है, एक भी सरकार ऐसी नहीं है जिसको हमने गलत धारा लगाकर हटाने का काम किया हो, कितनी भी एंटी विचारधारा रही हो। इंदिरा गांधी का जमाना ले लें या जवाहरलाल नेहरू का जमाना ले लें, कितनी बार धारा का दुरुपयोग करती हुई चलती हुई स्पष्ट बहुमत की सरकारों को गिराने का काम किया है, आपातकाल लगाने का काम किया। हमेशा कांग्रेस ने दुराग्रह करते हुए और लोकतंत्र का माखौल उड़ाया है। हम तो वी दी पीपल ऑफ इंडिया इस भाव के साथ हमने अपनी संविधान की प्रस्तावना को मान के, और मोदी जी ने जिस प्रकार सेवक के रूप में और पूरी जनता ने उनको स्वीकारा है, और हमने कहा कि हमारा संविधान सबसे ऊपर। यदि हमसे कोई पूछे कि आपका राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है, तो हम संविधान को अपना राष्ट्रीय ग्रंथ मानते। हम संविधान का मखौल नहीं उड़ाते। संविधान का मखौल उड़ाने वाले इस तरह की बात करते हैं तो इनके लिए तो रामायण में एक चौपाई फिट हो रही है कि पर घर घालक लाज न बीरा और बांझ का जाने प्रसव की पीड़ा। कांग्रेस कभी नीचे या गरीब की सोचती नहीं थी, युवा की सोचती नहीं थी, महिलाओं की सोचती नहीं थी, और कांग्रेस ने कभी देश का हित नहीं किया। हजारों की संख्या में कांग्रेसी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अंदरूनी शायद आंकड़े को और सुधारें, इसमें लाखों लगा लें तो अच्छा लगेगा, क्योंकि हम जिस गांव में जा रहे हैं अपलोड भी नहीं कर पा रहे, इतने लोग कांग्रेस के भाजपा में सम्मिलित हो रहे हैं। हमारे संगठन ऐप में आज तक की दृष्टि से 1,62,000 सम्मिलित हो चुके हैं, और इसके अलावा लाखों कार्यकर्ता लाइन में लगे हैं। और कई को तो हमारे कार्यकर्ता ही अभी कई गांव में ऐसी होते हैं, रहने दो भैया, इनकी तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, इस प्रकार के भाव से भी। लेकिन हम सबका स्वागत करते हैं। हम कांग्रेस मुक्त भारत जो माननीय मोदी जी ने कहा है उसको हम करके रहेंगे। विपक्ष का यह भी आरोप है कि आप ईडी, सीबीआई, एनआईए सबका दुरुपयोग हो रहा है। जब यदि व्यक्ति सच है तो फिर उसका इन चीजों से डरने की क्या जरूरत है। हमने 60 साल विपक्ष में रहे हैं, कभी इस चीज को नहीं कहा। विपक्ष तो जब हारता है तो कहीं ईवीएम की बोलता है, कहीं इस प्रकार की बात। आप यदि फेयर हैं, कोर्ट आपके सामने है, न्यायालय भारत की जो प्रशासनिक और राजकीय व्यवस्था है उसमें हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग है, जिसमें हमारे और अमेरिका के संविधान का मूल अंतर यही है कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। अमेरिका में राष्ट्रपति पावरफुल इसलिए होता है, लेकिन हमारा न्याय सबसे ऊपर है, और इसलिए हम न्यायपालिका के आधार पर कोर्ट का जो निर्णय हो जाए उसको हम स्वीकार करें। विपक्ष का यह भी आरोप है कि भ्रष्टाचार पर बहुत अंकुश प्रदेश में नहीं लग पाया है। भ्रष्टाचार बचने ही नहीं दिया। ये एक समय वो था कि छोटे से ट्रांसफर के लिए लोग ट्रांसफर आने में, सरकारी ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा, पैसों के लेने के लिए जो वैधानिक हक हुआ करता था उसको लेने के लिए बीच में दलाली चलती। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू करके लोगों ने मखौल लड़ाया था, यही विपक्षियों ने, जब जनधन खाते खोले। आज मैं दावा कर रहा हूं कि डिजिटलाइजेशन में मेरा देश विश्व का अव्वल नंबर पे पहुंच गया है, और यही कमाल है मोदी जी का, जो उन्होंने आम जनता का विश्वास जगाया, निराशा के भाव को आशा में बदल दिया। 2014 के पहले का मेरा भारत देख लो और 2014 के बाद का मेरा भारत देख लो, दोनों में स्पष्ट अंतर हमको दिखाई देता है। आज आशा की किरण दिखाई दे रही, अंधेरा छट रहा है, भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। खनन माफिया बहुत बड़ा मसला है मध्य प्रदेश में। खनन को लेकर आपने कई घटनाएं भी सुनी है कि कैसे बुलडोजर से चढ़ा दिया, पटवारी की हत्या हो गई, तो इसको कैसे रोकेंगे आप? इसकी एक वैधानिक प्रक्रिया है। मध्य प्रदेश में विधिवत इसके आवंटन होते हैं खदानों के, और जहां भी आपके माध्यम से भी यदि कोई जानकारी लगेगी तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। अब रेत वालों की नहीं,
अब तो खेत वालों के जमाने आ गए हैं, चिंता की कोई जरूरत नहीं। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.